एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर आने वाला था। तो सभी लोग उसकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए हुए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वो स्पीकर जो है वो स्टेज पर आता है और बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसके बाद वो अपनी जेब से एक बिल्कुल नया और चमकता हुआ 500 का नोट निकालता है और उसको ऊपर हिलाते हुए बोलता है कि आप में से किसको ये 500 का नोट चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो वहीं पर वो स्पीकर बोलता है कि ये जो नोट है मैं आप में से किसी एक आदमी को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो वो स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में जोर से बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है और उस नोट पर सिलवट पड़ जाती है, जिससे वो नोट थोड़ा पुराना दिखने लगता है और वो एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वो स्पीकर उस नोट को फिर से ऊपर करके पूछता है कि अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब वो स्पीकर उस नोट को जमीन पर गिरा देता है और उस नोट पर कूदने लगता है, जिससे वो नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उसने उस नोट को ऊपर किया और फिर पूछा कि अब बताओ इस नोट को अब कौन लेना चाहता है। तो इस बार भी सबके सब लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। वो स्पीकर उस नोट को फिर से जमीन पर गिरा देता है और उस नोट के ऊपर कई बार कूदकर उसको अपने पैरों से बहुत बुरी तरह रगड़ देता है और उसके ऊपर गंदा पानी घेर देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो बस वो यही बोलता कि ये नोट सिर्फ एक गंदे कागज का टुकड़ा रह गया है, अब ये बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। उस स्पीकर ने उस नोट को फिर से उठाया और फिर से पूछने लगा कि अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। तो इस बार भी सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी से सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वो 500 रुपए का नोट ही था। ऐसे ही जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या आपने पूरे साल एग्जाम के लिए तैयारी करी और उसमें आप लास्ट में आगे फेल हो जाते हो। जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है और आप उस सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, तब आपको लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं है, आप सक्सेस बनने के लायक नहीं है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है और आप किसी काम के नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा ये याद रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार सिचुएशन को हैंडल किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास भी कुछ खास है जो दूसरे के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ये नेचुरली है जो आपके पास है, जो आपके अंदर है। ये शुरू से लेके अब तक आपके अंदर नेचुरली बसा हुआ है, जो आपसे कोई ना तो छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है और ना कोई खत्म कर सकता है। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अब भी अपने बारे में कितना ही लो फील कर रहे हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते थे वो लोग आज भी आपकी उतनी ही वैल्यू करेंगे जितनी वैल्यू वो पहले करते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। हार मत मानो, टूटो मत, आप सब कुछ कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो कोई दूसरा इंसान पा ले और आप ना पा सकते हो। सबको बनाने वाला एक है, सबके पास दिमाग एक है, सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, सब कुछ वही है जो सामने वाले के पास है और आपके पास भी है। आपको बनाने वाला वही है, उसको बनाने वाला वही है। अगर कोई सक्सेस के सीढ़ी पर जा रहा है और आप नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लो फील करो। आप वहां पर देखो कि ऐसी क्या चीज है जो मेरे को आगे बढ़ने से रोक रही है। हो सकता है कोई पहले से ही अमीर हो, किसी के पास अच्छा बैकग्राउंड हो, उसके लिए पॉसिबिलिटी है वो जल्दी से आगे जा सकता है, लेकिन केवल आगे जाने के लिए यही चीज जरूरी है। अगर मान लिया उस बंदे के पास सब कुछ है, एक अच्छा बैकग्राउंड है, पैसा है, पावर है, लेकिन उसका जो आसपास का माहौल है वो बेकार है, वो खराब है, तो क्या वो उतनी ऊपर तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, आपका आसपास का माहौल है, वो अच्छा है और भले ही आपके पास पैसा, पावर, दौलत, शोहरत कुछ नहीं है, तो क्या आप आगे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केस में आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो उठना बैठना है, वही आपको आगे बढ़ाता है, वो पुश करता है आपको आगे जाने के लिए। तो इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा हो या आपके पास पैसा ही हो। जरूरी ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आप जो कर रहे हो, आप जैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, उसको बदला जाए। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली वो लोग खुद आपको आगे धकेल देंगे। अगर अच्छा नहीं है तो बेशक आप कितनी भी आगे बढ़ जाओ, आपको पैर पकड़ के नीचे खींच लिया जाए। तो फोकस बस इस चीज पे लगाओ कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, किस चीज को लेकर आप आगे जा सकते हो, क्या चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, इस पर ध्यान लगाओ, इस पर अपना ध्यान केंद्रित। अगर ये सब चीज आपने सीख ली, ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में यूज करते हो आगे बढ़ने के लिए, तो आप डेफिनेटली आगे पहुंच सकते हो। और कभी भी अपने आप को लो फील मत करो, उठो, लड़ो, मेहनत करो, सोचो और आगे बढ़ो।